कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर मोहब्बत का दरिया है, हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। अजी सुनते हो? चाय पी लीजिए, चाय तैयार है। अरे कौन है तुम? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? निकलो बाहर, निकलो बाहर। मैं क्या मेम साहब, मेम साहब? अब वॉचमैन! अरे कहाँ गए सब? वॉचमैन, वॉचमैन! जी मेम साहब। क्या जी मेम साहब? बाहर बैठे सो रहे थे क्या? इस आदमी को अंदर कैसे आने दिया? निकालो इसे बाहर। कौन हो तुम? चलो बाहर निकलो। निकलो बाहर यहाँ से। चलो बाहर निकलिए, चलिए। चलो बाहर निकलो बाहर। निकलिए। अरे भाई क्या हुआ ममता? जाओ यहाँ से बाहर। लेकिन शोर कैसा है? कौन है ये? देखिए ना जी, ये आदमी पता नहीं कौन अंदर चला आया। वॉचमैन भेजता है, जाता नहीं है उसे। साहब मैं ओ इंस्पेक्टर विक्रम, तुम? जी तुम बाहर जाओ। भाई ममता, ये अपने डिपार्टमेंट का बहुत ही काबिल ऑफिसर इंस्पेक्टर विक्रम है, इसके लिए चाय बनाओ।
उफ, तुम पुलिस वाले भी बस। ओह ओह। भाई ये तुमने हुलिया कैसा बना रखा है? सर हालात ने मुझे सपेरा बनने में मजबूर कर दिया। उसकी कोई खास वजह? सर जब कोई काला नाग पकड़ना हो तो उसके लिए सपेरा तो बनना ही पड़ता है। सर मुझे ग्रोवर के घर के लिए सर्च वारंट चाहिए। तो तुम ग्रोवर के घर इस भेस में जाओगे? नहीं सर, मैं ग्रोवर के घर से ही आ रहा हूं। क्या? मगर तुम वहां पहुंचे कैसे? सर मैंने ग्रोवर के घर में एक सांप छोड़ दिया। सांप को देखकर ग्रोवर और उसकी बीवी दोनों ही घबरा गए। बस मैं उसी समय वहां पहुंच गया। सांप को पकड़ने के लिए ग्रोवर ने मुझे घर में घुसने की इजाजत दी और सांप को पकड़ने के बहाने मैंने ग्रोवर के घर की अच्छी तरह से तलाशी ली। सर तलाशी के दौरान मेरे हाथ कुछ पक्के सबूत लगे हैं, जिनमें से कुछ तो मैं अपने साथ लेकर आया हूं। और कुछ? हाँ सर, मैंने वहां पर एक शर्ट देखी जो पूरी तरह से खून में सनी हुई थी। वो शर्ट मैं अपने साथ इसीलिए नहीं लेकर आया ताकि वो शर्ट ग्रोवर के घर में रेड डालने का एक बहाना बन सके। सर वो शर्ट तिवारी की ही है और उसने अपना इलाज वहीं कराया है। I see. सर तिवारी का इलाज म्युनिसिपल हॉस्पिटल के एक डॉक्टर ने किया है। ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ सर। सर ये देखिए वो लेटर है, इस पर डॉक्टर का नाम और उसका फोन नंबर दोनों है। सर आप मुझे ग्रोवर के घर में रेड करने के लिए वारंट दीजिए। इंस्पेक्टर विक्रम, कैरी ऑन। मैं इस मिशन में तुम्हारे साथ हूं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। गुड लक। लगता है बहुत उत्पात मचाया है सांप ने। पूरे कमरे में घुमाया होगा सपेरे को। बड़ी मुश्किल से पकड़ में आया होगा। चलो अच्छा हुआ, भगवान की दया से बला टल गई। मैं तो ये सोचकर हैरान हूं कि इतनी घनी आबादी वाले इलाके में ये सांप हमारे घर में कैसे घुस गया। अरे कहीं से भी आया हो, शुक्र करो उसने मुझे डस नहीं लिया। हाँ मिनी, शुक्र है भगवान का कि तुम्हारी जान बच गई। ओह गॉड। इन नौकरों ने भी ना नाक में दम कर रखा है, कुछ समझते ही नहीं है। मुझे अकेले को सारा कमरा साफ करना चलो पड़ा। कोई बात नहीं मिनी, सर से बला तो टली। हेलो ग्रोवर साहब, मैं तिवारी बोल रहा हूँ। तिवारी? ग्रोवर साहब, मैं कितनी देर से आपका फोन ट्राई कर रहा था। क्या घर में कोई था नहीं? अरे क्या बताऊं तिवारी, हमारे घर में सांप घुस आया था यार। काला नाग था वो। क्या आपके घर में सांप घुस आया था? ये कैसे हो सकता है? इतनी आबादी वाले इलाके में सांप कहां से आ जाएगा? हाँ बस आ गया यार। मेरी बीवी ने उसे देखा तो वो भागकर मेरे पास आई। वापस मैं गया तो मैंने जाकर देखा कि काला लंबा सांप था। तिवारी वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि उसी वक्त एक सपेरा आ गया और उसने आकर उसे पकड़ लिया। ये बात कुछ गड़बड़ लग रही है ग्रोवर साहब मुझे। गड़बड़? कैसी गड़बड़? गड़बड़ ये है ग्रोवर साहब कि आपके घर में सांप का आना और उसी वक्त सपेरे का आ जाना, ये इत्तेफाक मुझे किसी साजिश का पता दे रही है। कैसी साजिश तिवारी? जी हाँ ग्रोवर साहब, वो सपेरा देखने में कैसा था? उसका डिलडोल कैसा था? सपेरा डील में हट्टा-कट्टा था यार। उसकी जबान कैसी थी? मेरा मतलब है कि जबान में गवारपन था या पढ़े लिखे जैसी बात कर रहा था? नहीं, उसकी जबान में गवारपन तो नहीं था। हाँ कुछ पढ़ी लिखी जबान थी उसकी। ग्रोवर साहब, कहीं वो इंस्पेक्टर विक्रम तो नहीं था? क्या कह रहे हो तिवारी? इंस्पेक्टर विक्रम कहां से आ गया? जी हाँ ग्रोवर साहब, हो सकता है उसे मेरे आपके यहाँ रहने की इतला मिली हो और मुझे देखने के लिए उसने आपके घर में सांप छोड़ा हो और सपेरे का रूप धारण करके आया हो। हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो तिवारी, वो इंस्पेक्टर विक्रम ही हो सकता है। उसने सांप तो पकड़ लिया, लेकिन जब हम कमरे में वापस आए तो हमारे घर का पूरा सामान बिखरा पड़ा था, बहुत बुरी तरह। तब तो ग्रोवर साहब वो आपके यहाँ दोबारा किसी भी वक्त आ सकता है। आप फौरन मेरी मौजूदगी के आपके घर में जितने भी निशान हैं हटा दीजिए। 1 मिनट की देरी मत कीजिए ग्रोवर साहब, वरना हम सब मारे जाएंगे।
शायद तुम ठीक कह रहे हो। ठीक है। क्या हुआ? तिवारी का फोन था मिनी। उसने कहा है कि इंस्पेक्टर विक्रम हमारे घर आने वाला है। जितने भी सबूत हैं उनको मिटा देना चाहिए। चलो जल्दी चलो, आओ। बस बस ये रुको। सुनो, तुम सब चाहो तो उसे बिल्डिंग में खेलो। ओके जाओ। क्या आप इसी बिल्डिंग में रहते हैं? जी हाँ, तो आप मिस्टर ग्रोवर को जानते होंगे। मैं उनके पड़ोसी। ओके, देखिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। क्या आप हमारे साथ आएंगे? क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? कुछ खास नहीं, आप सिर्फ हमारे साथ आइए प्लीज। थैंक यू। यस। अब अरे अरे आप अंदर कैसे आ गए? विदाउट माय परमिशन आपने अंदर आने की हिम्मत कैसे की? हवलदार, सारे घर की तलाश लो, जाओ। ये क्या हो रहा है? देखिए मिसेस ग्रोवर, मेरे पास आपके घर की तलाशी के वारंट हैं और जब तक ये तलाशी पूरी नहीं हो जाती आप इस कमरे से बाहर नहीं जाएंगे। ओके? ये आपके पड़ोसी है मिस्टर मदन लाल। मिस्टर मदन लाल तलाशी के दौरान हमारे साथ रहेंगे गवाह के रूप में। पर इंस्पेक्टर, आप किस बात की तलाशी ले रहे हैं? क्या यहाँ पर कोई चोरी या स्मगलिंग का माल छुपा हुआ है? मैं अभी पुलिस कमिश्नर को फोन करती हूँ। आप समझते क्या अपने आप को? क्या आपको मालूम नहीं मैं यहाँ की नगर सेविका हूँ? मिसेस ग्रोवर, आप जो भी हों, मगर प्लीज पुलिस के काम में दखल अंदाजी मत कीजिए। ओके? मिस्टर मदन लाल, आप आइए मेरे साथ। हवलदार, ठीक से तलाशी लो। हवलदार, इधर आओ। इंस्पेक्टर रूपा बाहर खड़ी है, उनसे देखो कि पीछे के दरवाजे से बाहर जाए और ग्रोवर का पीछा करे। ओके सर। ठीक है, जाओ। वे ये ला क्या? माफ कर दो भाई। अंधा दिखता नहीं क्या? ये कुछ पैसा देना ये। कुछ पैसा देना। अच्छा ये देना, बहुत कड़के लगा है। जाना बोला, जा। देना चाय। अरे जाना यार, इडियट।
ग्रोवर, कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं बाहर से आ रहा हूँ मैडम, अपने घर जा रहा हूँ। ओह, तो आप बाहर से आ रहे हैं जी। और अपने घर जा रहे हैं? जी हाँ। वो सबूत कहाँ है? कौन से सबूत की बात कर रही हैं? मैं उस सबूत की बात कर रही हूँ जो आप अपने घर से लेकर निकली थी। मैं शर्ट की बात कर रही हूँ। वो शर्ट कहाँ छुपाया आपने? मैडम कौन सी शर्ट की बात कर रही हैं? अच्छा, तो आप ये नहीं जानते कि मैं कौन सी शर्ट की बात कर रही हूँ? जी। मैं उस शर्ट की बात कर रही हूँ जिस पे तिवारी का खून लगा हुआ था। मैडम मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। कौन तिवारी, कैसी शर्ट, कैसा खून? आपकी समझ में आएगा भी कैसे? सबूत यही कहीं होना चाहिए। मिस्टर ग्रोवर, मेरे साथ चलिए। कहाँ? ज्यादा दूर नहीं, सिर्फ उस कचरे की टोकरी तक। क्यों? मैंने कहा ना, इसलिए। जस्ट फॉलो मी। ठीक से ढूंढो। यहाँ कुछ नहीं मिला साहब। मिस्टर ग्रोवर, सच सच बताइए कि शर्ट किधर है? मैडम मैं क्या कहूँ, मैंने आपको कहा ना कि मुझे शर्ट के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। अब कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? आप आइए मेरे साथ। रूबा शर्ट मिली? यहाँ कुछ नहीं मिला। देखिए इंस्पेक्टर, आप खामोखा हमें परेशान कर रहे हैं, लेकिन इतना याद रखिए, आप जो भी कुछ कर रहे हैं ना, उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। आप तलाशी के नाम पर हमें बदनाम करना चाहते हैं। अरे कौन सी शर्ट की बात कर रहे हैं आप? मैं उसी शर्ट की बात कर रहा हूँ जिस शर्ट का ये टुकड़ा है। इस पर खून के निशान है। और मैडम, मुझे ये टुकड़ा आपके घर से मिला है। तो इसमें कौन सा जुर्म है? ऐसा टुकड़ा तो किसी के घर से भी मिल सकता है। खून के छींटों के साथ। देखिए इंस्पेक्टर, आप बात का बतंगड़ बना रहे हैं। जाइए, ले जाइए इस टुकड़े को और साबित कीजिए कि हम गुनहगार हैं। वो तो मैं जरूर करूंगा। मैं ये जरूर साबित करूंगा कि आप लोग गुनहगार हैं। चलो रूपा। कहाँ फेंकी तुमने वो शर्ट? मेरी, ये तो कमाल हो गया। मैंने उस थैली को इस कचरे की पेटी में फेंका था। अचानक इंस्पेक्टर रूपा आ गई। उसे मुझ पर शक हो गया। उसने कचरे की पेटी तलाशी ली, लेकिन उसे थैली नहीं मिली। तुम्हें अच्छी तरह याद है तुमने शर्ट यही फेंकी? मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने उस थैली को इस कचरे की पेटी में फेंका था। अरे तो फिर कहाँ गई वो थैली? पता नहीं।
रूपा, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि आखिर वो शर्ट गई कहां। ये तो जाहिर है कि ग्रोवर के घर पहुंचने से पहले ही ग्रोवर उस शर्ट को लेकर पीछे के रास्ते से भागा और जल्दबाजी में वो टुकड़ा वहीं रह गया। सर मुझे लगा था कि वो शर्ट उस कचरे के डिब्बे में होगा, मगर वो वहाँ नहीं था। पर तो क्या हुआ, वो शर्ट का टुकड़ा तो हमारे पास है ना। हाँ, और उस टुकड़े पर तिवारी के खून के धब्बे थे। वो टुकड़ा इस बात को साबित करता है रूपा कि तिवारी का इलाज ग्रोवर के घर में ही हुआ है, क्योंकि जब हम पुलिस स्टेशन से ग्रोवर के घर पहुंचे तो मिसेस ग्रोवर ने सिर्फ अपनी जबानी प्रोटेस्ट किया। वो गिल्टी थी, वरना वो औरत इतनी आसानी से हमें सर्च करने का मौका नहीं देती। सर घबराहट तो ग्रोवर के चेहरे पर भी थी, मुजरिमों वाली घबराहट। एनीवे, तुम इसको भूल जाओ। रूपा, एक काम करो, जाकर तिवारी की फाइल लेके आओ। मगर सर तिवारी की फाइल से हमें क्या मिलेगा? ओहो रूपा, कहां हो तुम? तिवारी की फाइल से हमें तिवारी का ब्लड ग्रुप मिलेगा, क्योंकि वो टुकड़ा जिस पर खून के निशान है हमने ब्लड टेस्ट के लिए भेज दिया है। बात समझ में आई? यस सर। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी। औरत औरत